नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हैतिह्य मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपम् ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमिरि पवनसुत पवन नामो अपने बस करि राखि रामो। पवन तनय विनय हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदम। वागर्थायो संप्रेक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो जाव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वं। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद
सर्वाबाधा प्रेषमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेवेत्त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं गिरामाहो देवी दृढगृणीमागमविदो हरिपत्नीं पद्मां हरिसहचरीमद्रितनयां तुरीयाकापि त्वं निखिलपरमोदगीतचरिते महामाये विश्वं भ्रमयसि परमब्रह्म महसि शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महामायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मृतां हे मां कल्याणी कल्याणकरो माता हे मां कल्याणी कल्याणकरो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय है सारे जग में उदयाचल से अस्ताचल में जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय सारे जग में वे अभय उदयाचल से अस्ताचल में आप सुमग्न स्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयिथा क्षुधातिशार्ता जननी स्मरन्ति देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय है मानव जीवन में मनुष्य को अच्छे संगति से लाभ और कुसंगति से हानि, इस प्रकरण पर आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और जीवन में उसका आचरण करते हुए आत्म सुधार के साथ विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए समस्त विश्व में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। अच्छे संगत के कुछ बारे में और कुसंगत के बारे में लिखा गया। कुसंगत से और दुराचरण से, भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट आचरण से, पाप कर्म से, निषिद्ध कर्मों से, वेद विरुद्ध आचरण से, संत महापुरुषों के आदर्शों से विपरीत आचरण करने से, संत महापुरुषों, वेद पुराण शास्त्र की वाणी की अवमानना करने से अथवा उनके अनुसार न चलने से गीता, पुराण, महावेद इन सब की निंदा
करने अथवा सुनने से मनुष्य की जो दशा होती है वह पापमय अवस्था है, उससे क्या प्राप्त होता है और उसका परित्याग ऐसे लोगों का करना अनिवार्य विषय है, इस संदर्भ में प्रकाश डाला जा रहा है। कुसंगत और कुसंग में रहने से और कुसंग में रह कर के अन्यायपूर्ण आचरण से जो प्राप्ति होती है उसे श्रवण करें। दुराचारितो हि लोके पुरुषः भवति गर्हितः सततं दुःख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचारितो हि लोके पुरुषः भवति गर्हितः सततं दुःख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचारितो दुष्चरित्र व्यक्ति, दुराचार दुष्चरित्र व्यक्तियों की क्या दशा होती है या बुरे आचरण करने से, निषिद्ध आचरण करने से जो हम और आपके लिए वर्जित किए गए हैं, शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण करने से मनुष्य की क्या दशा होती है। दुराचारितो हि लोके पुरुषः भवति गर्हितः। वह मनुष्य संसार में निंदा का पात्र होता है, उसे निंदा ही उसके जीवन में उपहार के रूप में उसे प्राप्त होता है। सततम दुख भागी च, वह हमेशा दुख ही भोगता है, उसके जीवन में सुख की अनुभूति उससे हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। व्याधिरल्पायुरेव च, और रोग से ग्रस्त हो जाता है, उसका जीवन रोगमय हो जाता है और रोगग्रस्त जीवन होकर उसकी आयु अल्प हो जाती है, वह जल्द ही क्षय को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये दुराचारी और दुष्ट आचरण करने वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं और उनकी गति होती है। और आज के मानव कलयुग में क्या हो रहा है, क्या होता है, कलयुग की दशा क्या है। धन के पीछे धर्म छोड़कर दौड़ रहा इंसान, धन के पीछे धर्म छोड़कर दौड़ रहा इंसान। किसी भी युग में अधर्मी का हुआ नहीं कल्याण, किसी भी युग में अधर्मी का हुआ नहीं कल्याण। धन के पीछे धर्म छोड़कर दौड़ रहा इंसान, किसी भी युग में अधर्मी का हुआ नहीं कल्याण। कहने का तात्पर्य है कि अधर्माचरण से जो भी हम अर्जन करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी फल की कामना करते हैं, उसका हमेशा विपरीत परिणाम हमें प्राप्त होता है। धन के पीछे धन को प्राप्त करने के हेतु मनुष्य धर्म का परित्याग करके उसके धन के पीछे शैतान बना हुआ है। अपनी इंसानियत को छोड़ करके अपने जो वास्तव उसके जो विशुद्ध कर्म हैं उनसे अलग होकर के शैतान बना हुआ है इस संसार में। किंतु उसका परिणाम क्या होता है, किसी भी युग में अधर्मी का हुआ नहीं कल्याण। किसी भी युग में, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का ये प्रमाण रहा है। किसी भी युग में अधर्म करने वाले व्यक्ति का, अधर्म आचरण करने वाले लोगों का कल्याण न हुआ है, न होगा। और आज मनुष्य की क्या स्थिति है, संसार में जो दानवता का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, उसके क्रम में लिखा गया, कहने को तो हम मानो हैं पर सच में तो हम दानव हैं। कहने को तो हम मानो हैं पर सच में तो हम दानव हैं। सच्चे अर्थों में पूछो तो कुछ ही तो जग में मानो हैं।
सच्चे अर्थों में पूछो तो कुछ ही तो जग में मानव है। जो मानवता को तिलांजलि दे करके जीवन जीने का कार्य करता है, जीवन जीता है, वह मानव नहीं अपितु वह असुर है। असुर कोटि में ही उसकी गणना की जाती है और उस ऐसे लोगों से दूर संबंध रखने में ही आत्म कल्याण और शिष्ट का कल्याण है। और जो संत महापुरुष गण जो अंतःकरण से शुद्ध है, जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, जिनके मन वाणी कर्म शुद्ध हैं, ऐसे संत गण के वाणी से ये पृथ्वी ये धरा पवित्र होती है और उनके दर्शन से, उनके कर्मों से ये पृथ्वी अपने को कृतार्थ धरती मानती हैं और पवित्रता को प्राप्त करती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पार से पैरसी कुधा तू सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पार से पैरसी कुधा तू सुहाई। दुष्ट से दुष्ट लोग संतजनों के, संत महापुरुषों के सानिध्य प्राप्ति से सुधर करके मानव पूर्ण आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, मानवीय गुणों को धारण कर लेते हैं और मनुष्यता उनमें आ जाती है। ये संत महापुरुषों के सानिध्य का फल है, उनके दर्शन का फल है, उनसे वाणी उपदेश प्राप्त करने का फल होता है। कैसे? पार से पैरसी कुधा तू सुहाई। पारस पत्थर को जब लौह धातु जो कुधातु है उसमें उससे स्पर्श कराया जाता है तो वह भी सोने में बदल जाती है वह कुधातु। और इस तरह से संतों और संत महापुरुषों के संगत का प्रभाव ऐसा होता है, जिस तरह से पारस पत्थर के संयोग से स्पर्श से कुधातु लोहा सोना में बदल जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य जो दुष्ट से दुष्ट लोग भी जब सज्जन महापुरुषों के, जिनके शुद्धांतःकरण व हैं, ऐसे संत महापुरुषों के संयोग और दर्शन स्पर्श वाणी के उपदेश से सुधर करके एक शुद्ध मानव का रूप उन्हें प्राप्त हो जाता है और उन्हें मानव रूप में उनकी स्थिति बन जाती है। पारस में अर संत में बहुत अंतरो जान, वा लोहा सोना करे वा करे आप समान। पारस पत्थर और संत में दोनों के गुणों में विशेष अंतर है। पारस पत्थर लोहा मात्र लोहे को सोना बना सकता है, अन्य किसी धातु को सोना बनाने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। किंतु संत महापुरुषों की ये विशेषता है कि उनके द्वारा कोई भी किसी भी तरह से कोई भी पापी से पापी, दुष्टात्मा से दुष्टात्मा, हीन आचरण से युक्त भी पुरुष यदि किसी भी तरह का यदि वह हो और उनके सानिध्य में को प्राप्त करता है तो वह सुधर जाता है और संत के समान उसकी दशा हो जाती है, वह भी संत बन जाता है। ये संत महापुरुषों की सानिध्य का फल होता है और ऐसा संत महापुरुषों की कृपा के फल से प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए संतों का स्थान पारसमणि पत्थर से बहुत उच्च स्तरीय है। संत के लक्षण उस मलयागिरी पर्वत पर रहने वाले चंदन वृक्षों के सदृश होता है। अनेकों विषैले सर्पों से आवृत होने पर भी वे चंदन वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करते हैं। उसी प्रकार दुष्टों के संसर्ग के बाद भी संत अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करते हैं। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मले भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत। संत लोग अपने संतत्व का परित्याग उसी प्रकार से नहीं करते हैं जिस प्रकार से मलयागिरी चंदन पर तमाम विषैले सर्प लपेटे हुए उनको रहते हैं, किंतु उनमें उसकी शीतलता
नहीं हटती है, शीतलता उसी प्रकार से उनमें वर्तमान रहती है जैसे उसमें रहनी चाहिए। उसी प्रकार से संतगण कुसंग में भी होने के बाद भी उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। वे अपने संतत्व का, अपने उच्च विचारों का, अपने उच्च आदर्शों का पालन उन दुष्ट और दुराचारियों की संगत में रहने के बाद भी करते रहते हैं और उन्हें मानवीय जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। मलयागिर पर्वत के सानिध्य में रहने वाले, चंदन वृक्ष के सानिध्य में रहने वाले जितने वृक्ष हैं, उसके आसपास जहाँ भी उनकी वायु के स्पर्श होते हैं, वहाँ वे वृक्ष भी चंदन के सदृश गंध में परिवर्तित हो जाते हैं और उनमें चंदन के सदृश गंध आ जाती है। संत और असंतों की करनी में अंतर श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में, संत य संतन कर यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटय मलय पर सुसुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन्य दंड। संत और असंतों में, सज्जन महापुरुषों और दुष्टों के स्वभाव में क्या अंतर है? जिस तरह से कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष के समान उनकी दशा है। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, विनाश करती है, किंतु वह चंदन का वृक्ष कटने के बाद भी